अस्सलामुअलैकुम। फिजिक्स टफ है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते या रट्टा लगाना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स पक्के आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स थ्योरी को याद करने की कोशिश करते हैं बिना समझे। आज की वीडियो में मैं आपको नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक सारे शॉर्ट क्वेश्चंस सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि डीपली समझने के लिए एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट बूस्टर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इस क्वेश्चन के आंसर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, मींस सीक्रेट बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट। सोचो एक वायर है और तुम सोच रहे हो करंट किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन्स रॉकेट की तरह दौड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लो मूव करते हैं और इसी स्लो मूवमेंट को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, चले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। जब हम किसी कंडक्टर मींस वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है और ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बेचारे डायरेक्ट सीधा नहीं दौड़ते, वो वायर के अंदर एटम से टकराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर टकराते हैं। मतलब उनका मोशन ज़िगज़ैग होता है, पर ओवरऑल वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं और उसी स्लो मोशन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है जो कि है V = I / NAQ। यहाँ पे I करंट है, N फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है और Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत तेज होगी तो सरप्राइज हो जाएं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ मिलीमीटर्स पर सेकंड होती है। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देख सको तो वो बहुत आराम से चल रहा होगा। तो फिर करंट तेज कैसे चलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुश करते हैं, जैसे एक पाइपलाइन में पानी हो। आप पानी को पुश करो और वो फौरन से आगे पानी निकालने लगता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वी यूज किरचॉफ्स लॉ फॉर सर्किट प्रॉब्लम सॉल्यूशन? किरचॉफ्स लॉ बेसिकली सर्किट एनालिसिस की अल्टीमेट पावर है। इसके लिए अब हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं जहाँ करंट कहीं से आ रहा है और कहीं से जा रहा है। क्या सिर्फ ओहम्स लॉ से सब कुछ सॉल्व हो सकता है? नहीं। जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जहां मल्टीपल लूप्स और जंक्शंस हों, वहां किरचॉफ साहब के लॉज का मैजिक चलता है। सबसे पहले स्टडी करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको समझने का सिंपल तरीका देखते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल सोचो जहां रोड की मल्टीपल लेन्स मिल रही हैं। जितनी गाड़ियां एक तरफ से आएंगी उतनी ही गाड़ियां दूसरी तरफ से निकलेंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाड़ियां हवा में उड़ जाएं। बस वही कॉन्सेप्ट किरचॉफ करंट लॉ का है। कोई भी जंक्शन मींस पॉइंट लो, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। फॉर्मूला याद रखें, समेशन ऑफ करंट इन = समेशन ऑफ करंट आउट। किरचॉफ करंट लॉ क्यों यूज करते हैं? नंबर 1, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। नंबर 2, ये बताता है कि जंक्शन पे कोई करंट वेस्ट नहीं होता। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में अननोन करंट्स निकालने के लिए ये हेल्पफुल है। अब जानते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। इसके लिए हम एक साइकिल रेस के ट्रैक की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें लेट्स सपोज आप एक लूप कंप्लीट करते हैं, लेकिन हर जगह एनर्जी लगती है। कभी ऊपर चढ़ाई होती है, कभी नीचे उतरना होता है। आखिर में टोटल एनर्जी का सम 0 हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ का है। किसी भी क्लोज्ड लूप में जितनी वोल्टेज गेन होती है बैटरी से, उतनी ही रेजिस्टर्स कंज्यूम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ V मींस वोल्टेज = 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्यों यूज करते हैं? नंबर 1, ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। नंबर 2, अननोन वोल्टेजेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। नंबर 3, मल्टीपल बैटरीज और रेजिस्टर्स वाले कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी सॉल्व करने में मदद करता है।
अगर आपने सर्किट थ्योरी समझनी है तो किरचॉफ्स लॉज को मास्टर करना पड़ेगा। सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। समझे और अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। इस क्वेश्चन में एक बार फिर हम किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किरचॉफ्स करंट लॉ को स्टडी करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कि जितना करंट एक जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। मैथमेटिकली समेशन ऑफ करंट इन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट आउट। आप जंक्शन को एक वाटर टैंक की तरह सोचें। टैंक के अंदर जितना पानी आएगा उतना ही किसी न किसी पाइप से बाहर निकलेगा। अगर ऐसा ना हो तो या तो पानी जमा होता रहेगा या गायब हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये इंश्योर करता है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में अननोन करंट्स फाइंड करने के लिए ये लॉ बहुत यूजफुल है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जितनी वोल्टेज सप्लाई होती है उतने ही रेजिस्टर्स कंज्यूम कर लेते हैं। मैथमेटिकली समेशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0। एक साइकिल रेस ट्रैक सोचें। अगर हम एक लूप कंप्लीट कर रहे हों तो हमें कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है और कभी नीचे उतरना पड़ता है। मींस एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस जारी रहता है। आखिर में टोटल एनर्जी का बैलेंस 0 हो जाता है। ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये बताता है कि बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो रेजिस्टर्स कंज्यूम कर लेते हैं। अननोन वोल्टेजेस फाइंड करने के लिए ये लॉ बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक मैजिक है बिहाइंड करंट डिटेक्शन। अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, करंट दिखाई तो नहीं देता, तो फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ एंट्री होती है गैल्वेनोमीटर की। ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जो स्मॉल करंट्स डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये कैसे काम करेगा, चलें एकदम सिंपल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल मींस मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझेंगे। फिजिक्स का एक गोल्डन रूल याद रखें। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है और वो घूमता है। बस यही कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर का है। आए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक कॉइल लें और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें। जैसे ही करंट फ्लो करेगा कॉइल पे फोर्स लगेगी। ये फोर्स टॉर्क क्रिएट करेगी और कॉइल घूमने लगेगा। कॉइल के साथ एक पॉइंटर अटैच्ड होता है जो एक स्केल पे मूव करता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, मतलब पॉइंटर ज्यादा मूव करेगा और करंट ज्यादा होगा। आप सोचें कितना अमेजिंग है ये मैकेनिज्म। आप एक इनविजिबल चीज मीन करंट को देख सकते हैं सिर्फ एक पॉइंटर की मूवमेंट से। सोचिए अगर एक इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन चेक करना है, क्या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर बल्ब फ्यूज है तो बिना लाइट के कैसे पता चलेगा। तो गैल्वेनोमीटर एक माइक्रोस्कोपिक करंट तक को डिटेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एमीटर और वोल्ट मीटर भी आसान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब बताएं, फिजिक्स मुश्किल लगी या मजेदार? अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनना कोई दूर की बात नहीं। सिर्फ याद मत करें बल्कि समझें। फिजिक्स एक तरीका है दुनिया को देखने का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। अगर और भी ऐसे मजेदार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जितना सीखेंगे उतना ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स डायनामिक्स के साथ एक नए कॉन्सेप्ट और नई मोटिवेशन के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।